हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो स्वागत है आपका हिंदी की नई कक्षा में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 2 का पाठ 3, जिसका नाम है सूरज का रथ। सूरज का रथ मतलब सूरज क्या, जो हम सूर्य जो सन निकलता है उसका रथ। अब ये पाठ इकाई 2 से लिया गया है, जिसका नाम है रंग ही रंग, और ये क्या है, एक कविता है। आइए पढ़ते हैं इस कहानी की प्रस्तावना, परिकल्पना, उद्देश्य इस कविता के, और उसके बाद हम कविता पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना मतलब इस कविता का आरंभ कैसे होता है। सूरज का रथ एक अद्वितीय कविता है। इसमें 7 घोड़े हैं जो हर विभिन्न रंग और योग्यता के हैं, जो हमें दिखाते हैं कि जीवन में हर अनुभव का महत्व होता है। सूरज का रथ एक अद्वितीय कविता है और इसमें क्या है, 7 घोड़े हैं जो अलग अलग 7 रंग के हैं, और जो हमें क्या बताते हैं कि और उनकी अलग अलग योग्यता है, जो हमें दिखाते हैं कि जीवन में जो भी अनुभव हम करते हैं सबका अपना महत्व होता है, इंपॉर्टेंस होती है। आइए पढ़ते हैं परिकल्पना। आप अपनी कल्पना से बताएंगे, अगर आपको इन घोड़ों के साथ किसी खास यात्रा पर जाने का मौका मिले तो आप उस यात्रा की कहानी कैसे लिखेंगे। अगर आपको इन 7 घोड़ों के साथ कहीं जाने का मौका मिले तो आप उसकी कहानी कैसे लिखेंगे, आपको बताना है। आइए पढ़ते हैं उद्देश्य। ये कविता पढ़ने का हमारा क्या उद्देश्य है। हमारा क्या उद्देश्य है, हमें अपनी विशेषताओं को समझना, स्वीकार करना और सही दिशा में प्रयोग करना सीखना चाहिए। हमारी विशेषता, जिस काम में हम अच्छे हैं उनको समझना चाहिए, उनको स्वीकार करना चाहिए और उनको सही डायरेक्शन में, सही दिशा में उनका उपयोग करना चाहिए। अगर हमें कुछ आता है तो हम सही दिशा में उपयोग करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम तरक्की करेंगे। आइए पढ़ते हैं ये कविता है। सूरज का रथ बड़ा निराला, जुते हुए हैं घोड़े 7। सूरज का रथ बहुत निराला है, बहुत अच्छा है। उसमें क्या है, जुते हुए हैं घोड़े 7 घोड़े लगे हुए हैं। घोड़ा एक लाल भड़कीला, घोड़ा एक हरा चमकीला, घोड़ा एक चमाचम पीला, एक बड़ा ही गहरा नीला। उसमें से एक घोड़ा क्या है, लाल भड़कीले कलर का है, और एक हरा चमकीले कलर का है। एक घोड़ा चमाचम पीला है, बिल्कुल पीले रंग का है। एक बड़ा ही गहरा नीला, उसमें से एक घोड़ा गहरे नीले कलर का है। एक आसमानी बर्फीला, एक जामुनी छैल छबीला, एक संतरे सा चटकीला। अब एक आसमानी बर्फीला, जैसे आसमान का कलर होता है, बर्फीला ऐसे कलर का एक घोड़ा है। एक जामुनी छैल छबीला, जामुनी मतलब जामुन के जैसे कलर का, छैल छबीला है मतलब पर्पल कलर का। एक संतरे सा चटकीला, चटकीला मतलब जैसे संतरे का कलर होता है ना, चटक, एकदम डार्क ऑरेंज कलर का। एक संतरे सा चटकीला। पाठ से बताइए, पाठ से हमें बताना है सूरज के रथ में कितने घोड़े हैं। कितने घोड़े हैं, 7 घोड़े हैं। सूरज का घोड़ा कैसा है, सूरज का घोड़ा कैसा है, बहुत निराला है। सूरज का घोड़ा बहुत निराला है। इसमें 7 घोड़े लगे हुए हैं, एक लाल, एक हरा, एक पीला, नीला, चटक नीला, एक क्या है ऑरेंज कलर का, संतरे कलर का, एक आसमानी बर्फीला और एक जामुनी। ये 7 घोड़े हैं। आइए पढ़ते हैं आगे की कविता। आगे कविता कुछ इस प्रकार है। एक घोड़ा बेहद फुर्तीला, उसमें बड़े नियम से ये चलते हैं, सुनते नहीं किसी की बात। सूरज का रथ बड़ा निराला, छुड़े हुए हैं घोड़े 7। उसमें से एक घोड़ा बहुत फुर्तीला है। अब ये बताते हैं बड़े नियम से ये है चलते, ये सब बहुत नियम से चलते हैं, सुनते नहीं किसी की बात, किसी की बात भी नहीं सुनते हैं। सूरज का रथ बड़ा निराला, जुते हुए हैं घोड़े 7। सूरज का रथ बहुत निराला है, जिसमें 7 घोड़े जुते हुए हैं। बताइए मन की बात, आपका पसंदीदा रंग कौन सा है, आपको कौन सा रंग अच्छा लगता है, आपको बताना है।
अब आइए पढ़ते हैं। सर्दी में दौड़े ये सरपट, गर्मी में करते कुछ झंझट, पी जाते हैं नदियां गटगट, कुछ जलभाप बनाते झटपट। अब सर्दी में दौड़े ये सरपट, सर्दी में भी ये बहुत तेज दौड़ते हैं। गर्मी में करते कुछ झंझट, गर्मी में कुछ झंझट करते हैं क्योंकि उनको भी गर्मी लगती है। पी जाते हैं नदियां गटगट, क्या झंझट करते हैं कि वो सारी नदियां गटगट जल्दी जल्दी पी जाते हैं। कुछ जल भाप बनाते झटपट, और कुछ जल भाप बनाते हैं झटपट। कहीं गिराते ओले पटपट, बादल से कहते पीछे हट, पर्वत से कहते हैं खटपट, सातों ही घोड़े हैं नटखट। अब क्या करते हैं, कहीं ओले गिराते हैं, पटपट तेजी से ओले गिराने लगते हैं, जैसे बारिश तेज हो जाती है तो उसके बाद ओले पड़ने लगते हैं। बादल से कहते पीछे हट, बादल से कहते हैं कि तुम पीछे हटो, हमें आगे निकलना है। पर्वत से करते ये खटपट, पर्वत से भी लड़ते हैं, उनसे खटपट करते रहती हैं। सातों ही घोड़े हैं नटखट, सातों घोड़े कहते हैं कैसे हैं, बहुत नटखट हैं। इनको रोक नहीं पाती है आए आंधी या बरसात, सूरज का रथ बड़ा निराला, जुते हुए हैं घोड़े साथ। इनको कोई भी नहीं रोक पाता है, चाहे बहुत तेज आंधी आ जाए या बरसात आ जाए, इनको ये रुकते नहीं है। सूरज का रथ बड़ा निराला, जुते हुए हैं घोड़े साथ। सूरज का रथ बहुत निराला है जिसमें कितने घोड़े जुते हुए हैं, 7 घोड़े लगे हुए हैं। ये कविता लिखी है पाल स्वरूप राही ने। पाठ से बताइए, अब पढ़ते हैं पाठ से बताइए। गर्मी में घोड़े क्या करते हैं, गर्मी में घोड़े झंझट करते हैं। आइए पढ़ते हैं शब्द पिटारा। पहला शब्द है निराला, निराला, निराला मतलब होता है अनोखा। जामुनी मतलब होता है जामुन के रंग जैसा, जैसे पर्पल। चटकीला होता है चमकदार और तेज, एकदम ब्राइट कलर, तेज और चमकदार। ओले मतलब बारिश में गिरने वाली बर्फ के छोटे टुकड़े, जब बारिश होती है तो जो छोटे बर्फ के टुकड़े गिरते हैं उनको ओले कहते हैं। आइए बच्चों अब चलते हैं इस पाठ के अभ्यास प्रश्न करने, जिसमें लिखित प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, रथ के घोड़े किस किस रंग के हैं, रथ के घोड़े हैं लाल, हरा, नीला, पीला, संतरी, आसमानी, जामुनी। अगला प्रश्न है, रथ के घोड़े सर्दी में क्या करते हैं, रथ के घोड़े सर्दी में सरपट दौड़ते हैं। सूरज के घोड़े को कौन नहीं रोक पाती, आंधी या बरसात नहीं रोक पाती। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सही उत्तर के सामने राइट का सही का चिन्ह लगाइए। जामुनी रंग का घोड़ा कैसा है, जामुनी रंग का घोड़ा है छैल छबीला। चटकीला घोड़ा कैसा है, संतरे सा चटकीला। सूरज के घोड़े किससे पीछे हटने को कहते हैं, बादल से पीछे हटने को कहते हैं। आइए देखते हैं मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न है, सूरज का घोड़ा कैसा है, सूरज का घोड़ा निराला है। रथ के घोड़े किस प्रकार चलते हैं, रथ के घोड़े नियम से चलते हैं। घोड़े किससे खटपट करते हैं, घोड़े पर्वत से खटपट करते हैं। इन शब्दों से मिलते जुलते अर्थ वाले दो दो शब्द लिखिए, जैसे घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है अश्व और है। आइए देखते हैं अगला शब्द। अगला शब्द है आसमान, आसमान के पर्यायवाची शब्द हैं नभ, गगन। अगला है जल, जल का पर्यायवाची शब्द है नीर, पानी।
इन वाक्यों में से गुण विशेषता बताने वाले शब्द चुनकर लिखिए। हमें क्या बताने हैं? शब्द चुनने हैं जो विशेषता या गुण बताते हैं। ध्रुव तारा चमकीला होता है। ध्रुव तारा कैसा होता है? क्या विशेषता बता रहा है? चमकीला। ध्रुव तारा कैसा है? चमकीला। सूरज का निराला रथ आ गया। कैसा रथ? निराला रथ। इसमें विशेषता क्या है? निराला। बर्फीले टापू पर कोई नहीं था। किस पर? बर्फीले टापू पर। टापू कैसा था? बर्फीला। रथ के घोड़े फुर्तीले थे। कैसे थे रथ के घोड़े? फुर्तीले। मेरी कमीज नीले रंग की है। मेरी कमीज कैसी है? नीले रंग की। ये कुछ शब्द विशेषता बता रहे हैं, गुण बता रहे हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कल्पना की कलम से। आपने देखा होगा कि बरसात के मौसम में सूरज कभी बादलों की ओट के से बाहर निकल आता है तो कभी बादल उसे छिपा लेते हैं। लुका छिपी के इस खेल में सूरज और बादलों के बीच क्या बातचीत होती होगी? अनुमान लगाकर बताइए। आपको बताना है कि जैसे बारिश आती है, बरसात का मौसम होता है, तो सूरज कभी तो छिप जाता है बादलों के पीछे, कभी दिखता है, तो उस टाइम वो क्या बातें करते होंगे आपको कल्पना करके बताना है। सूरज की किरणें किन किन रंगों से मिलकर बनी है? सूरज की किरणें किन किन रंगों से मिलकर बनी है? लाल, पीला, हरा, गुलाबी, बैंगनी, आसमानी, संतरी। आइए पढ़ते हैं अगला प्रश्न, सूझबूझ। नीचे दिए गई वर्ग पहेली में 5 रंगों के नाम ढूंढिए और लिखिए। 5 रंगों के नाम ढूंढने हैं, जिसमें पहला रंग है गुलाबी, नीला, हरा, पीला। एक और रंग ढूंढते हैं, पहले यहां पर इनको लिख लेते हैं। गुलाबी, नीला, पीला, हरा और लाल। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पाठ से प्राप्त विचार। हमें पाठ से क्या विचार प्राप्त होता है? प्रकृति में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों को अनुभव करना। जो प्रकृति में परिवर्तन होते हैं उनको अनुभव करना। जीवन मूल्य क्या है? सृजनशीलता और स्वतंत्रता का महत्व समझाने के लिए यह कविता हमें प्रेरित करती है। घोड़ों की विविधता और उनकी स्वतंत्रता जीवन में खुशी और सफलता के माध्यम के रूप में हमें शिक्षा देती है। आइए पढ़ते हैं, कड़ी जोड़ो। अपनी मम्मी की चूड़ी लेकर चार्ट पेपर पर गोला बनाइए। गोले के अंदर पीले रंग के कागज के छोटे छोटे टुकड़े गोंद की सहायता से चिपकाइए। गोंद की सहायता से ही चित्र की भांति माचिस की तिल्लियां चिपकाइए। बस तैयार हो गया आपका रंग बिरंगा सूरज। आपको क्या करना है? मम्मी की चूड़ी लेनी है और उसमें बीच में पीले रंग के कागज के टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े चिपकाने हैं और माचिस की तिल्लियां चिपकानी है और आपका सूरज बनकर तैयार हो जाएगा। धन्यवाद बच्चों।